अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बच्चे आपका आ गया, पहले बाइनरी एडिशन आ गया। इसमें आपका बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी डिवीजन आपके सिलेबस में है। बट हम ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं इसमें हम ऑक्टल के साथ भी कर सकते हैं चारों ऑपरेशंस, हम हेक्साडेसिमल के साथ भी कर सकते हैं चारों ऑपरेशन। चलो वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट फिलहाल ये जो आपका बाइनरी के साथ है, तो बाइनरी के साथ जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो, देखो 0 + 0 किसके बराबर होता है, पहले आपने पढ़ा हुआ है 0 के बराबर होता है। 0 + 0 = 0। तो उसके बाद 0 + 1 1, ये भी आपने पढ़ा है। 1 + 0 वो भी 1 होता है। बट 1 + 1 देखो लॉजिक ऑपरेशंस में है हाई प्लस हाई इज इक्वल टू हाई, बट अर्थमेटिक ऑपरेशंस में 1 + 1 आपका 1 0 होता है। कैसे देखो 1 + 1 क्या होता है आपका 2, तो 2 का बाइनरी कन्वर्ट करना होगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2-3 मेथड्स है हमारे पास। एक तो इसको कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो आंसर इज 1 0। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, नहीं तो 4 to 1 फॉर्म में, 4 to 1 फॉर्म में 2 लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 2 वाले को हाई कर दो, बाकी सबको लो कर दो, तो स्टार्टिंग वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर इज 1 0। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 + 1 = 1 0। और डेसिमल में हम कह सकते हैं 1 + 1 क्या होता है आपका 2 होता है, और 2 का बाइनरी क्या आ गया 1 0 आ गया। उसके बाद अगर आपके 3 1s हैं, जैसे नेक्स्ट आ गया आपका 3 1s आ गए, तो 3 1s आपका डेसिमल में 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और 3 का बाइनरी करना होगा वही 4 to 1 फॉर्म में। 3 कैसे बनता है 2 + 1, तो ये आपका 2 वाला भी हाई आएगा, 1 वाला भी आएगा, 4 वाला आपका 0 हो जाएगा। आंसर इज आपका ये पहले 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इज 1 1। तो जहां पे आप देख रहे हो आंसर आपका क्या आ गया 1 1 आ गया। उसके बाद अगर 4 बारी 1 आपने ऐड करने हैं, 4 1s को ऐड करना है बाइनरी में, तो डेसिमल में आपका 1 + 1 + 1 + 1 आपका क्या हो गया, दैट इज डेसिमल में 4 हो गया। और 4 का बाइनरी आपका आपने 4 to 1 फॉर्म में 4 का बाइनरी लिखना होगा। कैसे लिखोगे 4 वाले को हाई कर दो, बाकी वालों को लो कर दो, आपका 1 0 0 आ जाएगा आपका। और इस तरह से 5 1s है आपका, 5 1s में आपका क्या आएगा 1 0 1, क्योंकि 4 + 1। तो ये आ गया आपका कि आपके जो डेसिमल बाइनरी नंबर्स हैं, तो बाइनरी नंबर जैसे आपका भाई 1 + 1 है, तो आपका पहले उसको डेसिमल में कर दो, फिर बाइनरी कन्वर्ट कर दो। 1 + 1 ऐसे 2 होता है, 2 का बाइनरी फॉर्म आ गया 1 0, तो 2 वाला हाई आ जाएगा आपका। फिर 3, तो डेसिमल में 3 आ गया, 3 आपका क्या होता है 2 और 1 को हाई कर दो, दैट इज 1 1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बट अब आगे आपका, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो एक दो सिंपल क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल, एक हमने क्वेश्चन लिया देखो ये एक ऊपर नंबर ले लिया, एक नीचे नंबर ले लिया, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लिया। तो ये नंबर क्या आपका 1 0 1 1 0 1, और नीचे नंबर आ गया 1 1 0 1 1 0। तो करना वैसे ही है जैसे हम मैथ में करते थे। तो स्टार्ट कहाँ से करना आपने, राइट मोस्ट से स्टार्ट करना आपने। तो ये आपका जैसे आ गया 1 + 0, 1 + 0 = 1। उसके बाद अगला आ गया आपका 0 + 1, वो भी आपका 1 होता है। उसके बाद अगला नंबर आ गया 1 + 1। देखो 1 + 1 अभी हमने कहा किसके बराबर होता है 1 0 के बराबर होता है। सम क्या आ गया आपका 0, कैरी के आगे 1, तो ये सम आ गया 0, कैरी ऊपर आ गई आपकी अगले नंबर में। तो सम 0 कैरी 1, जब जहाँ कैरी 1 आ गई, तो अब अगर जी आपको ऐड करना, तो इसमें कितने 1s आ गए आपके, इसमें आपका आ गया दैट इज 1 + 1 + 0, जी आ गया आपका। तो दैट मीन्स 1 + 1 + 0, तो 2 1 आ गए आपके। तो 1 + 1 2 1 अगर हम करेंगे तो अगेन सम क्या आएगा आपका 0 आएगा, और कैरी क्या आएगी 1 आएगी, जो आगे आपकी लग गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगले वाले में फिर आपके डबल 1 आ गए आपके। तो 1 + 1 अगेन 1 0 होता है, सम आपका 0 आ गया, कैरी आपकी 1 आ गई। और लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 3 1 आ गए आपके, और 3 1 मीन्स 3 हो गया, और 3 को 4 to 1 फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखेंगे 0 1 1, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1 1। तो सम 1 आ गया, कैरी 1 आ गई, ये सम 1 हो गया, कैरी 1 हो गया। तो ये था आपका सिंपल, जैसे हमने इसको किया हमने। और अगर आप अगला नंबर देखते हो तो ये आपका पॉइंट में आ गया, एक नंबर जे आ गया और एक नंबर जे आ गया। जब पॉइंट वाले को लिखना है तो पहला नंबर आपका, ये जो पहला नंबर है इसको एज इट इज लिखो, ये वाला जैसे आपका पहला नंबर है। तो पहले नंबर में क्या आ गया आपका 1 0 1 1,
0.101। दूसरा नंबर है आपका 1110111.1। आपने देखो ये जहां पे ध्यान रखना है कि पॉइंट शुड बी बिलो द पॉइंट, पॉइंट के नीचे होना चाहिए। राइट साइड में खाली 1 है, एक ही 1 है आपका। तो राइट साइड में पहले नंबर में आपके 3 बिट थे, इसमें एक ही बिट है, तो इसको भी 3 बिट में बना दो, तो आपके 2 जीरो लगा दिए हमने। बट लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो 3 और 3 6 बिट है आपके, 11101, तो 11101। बट ऊपर वाले में सिर्फ 4 ही बिट थे, तो इसलिए आपने पहले 2 जीरो आप लगा सकते हो जहां। तो जहां पे हमने क्या किया, इधर 2 जीरो लगा लिए इसको पूरा नंबर करने के लिए ताकि इजी हो जाए, और जहां पे हमने जहां कम बिट थे तो जहां पे भी हमने लास्ट में भी 2 जीरो हमने लगा दिए। अब ऐड करेंगे इसको। तो पहला आ गया आपका 1 प्लस जीरो। 1 प्लस जीरो क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्या आ गया, 0 प्लस जीरो, 0 होता है। अगला 1 प्लस 1 आपका 1 0 होता है, सम 0 आ गया, कैरी 1 आ गई आपकी। अगला क्या आ गया, 111 आपका क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 को कैसे लिखते हैं हम 4 to 1 फॉर्म में, दैट इज 1 1। तो 1 1 में सम क्या आ गया, 1 कैरी क्या आ गया, 1, तो ये सम 1 आ गया, दिस इज 1 एंड कैरी इज 1। अगला फिर 111 आ रहा है, 111 में फिर सम 1 और कैरी 1 आ गई। अगले वाले में खाली कैरी 1 है, बाकी आपके नंबर 0 0 है, तो दैट मीन सिंगल 1 है। तो 1 प्लस 0 इज 1। तो कैरी, नो कैरी मीन 0, तो आपने देखा ऊपर कोई कैरी नहीं है आपकी, या 0 कैरी आगे, बट 0 कैरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे फिर आपके डबल 1 है, डबल 1 आपका क्या होता है, सम 0 कैरी 1। फिर डबल 1 है, सम 0 कैरी 1 है। फिर डबल 1 है, सम 0 कैरी 1। तो इसमें पॉइंट वाले में खाली आपने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट शुड बी बिलो द पॉइंट। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपका जैसे मान लिया ये नंबर है तो दूसरा नंबर आप ऐसे लिख दो इसको 1 1 1 0 1 1 1.1 ऐसे करके, तो ये फिर गलत हो जाता है। तो इसमें एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट शुड बी बिलो द पॉइंट। तो एक और नंबर है आपका आगे, तो उसमें भी आपका देखो पॉइंट वाला है, ऐसे हमने ले लिया, बट ये हमने 3 नंबर ले लिए, पहले आपके 2 नंबर्स थे, तो ये आ गया आपका पहला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा। तो हमने जहाँ पे 3 नंबर ले लिए हमने, तो कोई आपका एक ऊपर नंबर आ गया, एक आपका दूसरा आ गया उसके बाद। लेकिन जब भी आपके मान लिया ये तो हमने जहाँ पे लिया, मान लिया आपको अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, आपने एक ही ध्यान रखना है कि पॉइंट आपके पॉइंट शुड बी बिलो द पॉइंट, तो वो आपने ध्यान में रखना है। तो पहला आपका आ गया 0 + 0 + 1, तो सिंगल 1 है, आंसर इज 1। अगला आ गया 1 + 1, डबल 1 आ गया, तो उसमें सम 0 होता है, कैरी 1 होती है। अब जहां पे आप देखोगे 3 1 आ रहे हैं आपके, तो 111 आपका किसके बराबर होता है, 1 1, तो सम 1 कैरी 1। आगे फिर 111 आ रहा है, सम 1 कैरी 1। फिर 111 आ रहा है, सम 1 कैरी 1। फिर 111 आ रहा है, सम 1 कैरी 1। फिर आपका क्या आ रहा है, डबल 1 आ रहा है, सम 0 कैरी 1। फिर आपका क्या आ रहा है, डबल 1 आ रहा है, सम 0 कैरी 1। तो ये आपका आ गया आंसर। और अभी आगे हम करेंगे जिसमें डबल कैरी आ जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डबल कैरी वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो जहां आप देखोगे पहले तो 3 नंबर आ गए, 1 2 और 3 नंबर आ गए, ठीक है। बट पहले आपका क्या आ गया, 1 सिंगल 1 है, 1 + 0 + 0 सिंगल 1 है, तो सम 1 आ गया, कोई कैरी नहीं आएगी। आगे अगले वाले में 0 है, सारे 0 है, सम 0 आ गया, कोई कैरी नहीं है। अगले वाले में डबल 1 है, डबल 1 में सम क्या होता है, 0 होता है, कैरी 1 होती है। और जहां पे अगर हम देखेंगे तो आपके कितने 1 आ गए, 4 1 आ गए। देखो जे भी आपका 1 आ गया, जे भी 1 आ गया, जे भी 1 आ गया, एंड दिस इज आल्सो 1, ये भी 1 आ गया आपका, क्लियर। तो 4 1 अभी हमने कहा था 4 2 1 फॉर्म में 4 1 होंगे, तो डेसिमल में आंसर 4 हो जाएगा, और उसका बाइनरी आएगा 1 0 0, ठीक है। तो 1 0 0। अब जो आपका 1 0 0 है उसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे, हाँ हाँ बच्चे देखो ना, जो आप लेट आते हैं तो ये फिर गलत चीज होती है ना। चलो मैं अभी अभी करता हूँ इनको। हाँ लेकिन मैंने देखो स्टार्ट आपकी आपकी क्लास ही मैंने कितनी देर के बाद मैंने आपकी स्टार्ट की थी, 40 मिनट पे, तो जो लोग फिर गड़बड़ करते हैं ना। चलो मैं देखता हूँ, तो उसमें इंटरप्ट हो जाता है ना।
अब आगे से नहीं मैं अलो किया करूंगा, ठीक है। जब क्लास एक बार स्टार्ट होगी तो उसके बाद अलो किया करूंगा। तो ये था आपका ठीक है, बाइनरी एडिशन। तो मैं अभी जो कर रहा था दैट इज डबल कैरी का अभी क्वेश्चन कर रहा था आपका। तो डबल कैरी का ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज डबल कैरी। तो सिंगल कैरी का भी आपने किया, डबल कैरी का कैसे करना है देखो। इसमें क्या आ गया आपका, मैंने कहा 1 + 0 + 0, तो ये आपका क्या आ गया, एक ही वन है, सम वन आ गया, कोई कैरी नहीं आ गई। आगे आपके ट्रिपल जीरो है तो जीरो ही आएगा, कोई कैरी नहीं आएगी। आगे आपके डबल वन है, डबल वन आपका 1 + 1 हो तो आपका क्या होता है, 1 + 1 में आपका क्या होता है 1 0, सम जीरो आ गया और कैरी वन आ गई। तो आगे वाले में आपके चारों वन है, जे भी वन है, जे भी वन है, जे भी वन है, और दिस इज आल्सो वन। और अगर चार वन होते हैं तो 4 2 1 फॉर्म में आपको 1 + 1 + 1 + 1 भी चार बारी वन होगा, डेसिमल में 4 हो जाएगा, और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, 4 वाला हाई आ गया, बाकी वाले लो आ गए, दैट इज 1 0 0। तो देखो इसमें 1 0 0 जैसे मैथ में हम करते थे, मैथ में हम क्या करते थे, 100 आ गया और 100 का क्या आ गया आपका, दैट इज सम जीरो, और कैरी आपकी 1 0 आ गई। सम जीरो और कैरी आपकी 1 0 आ गई, तो हमने सम जीरो लगा दिया, कैरी आपकी आ गई 1 0। बट जा तो आप ऊपर 1 0 लिख दो इधर, या तो आप 1 0 लिख दो, नहीं तो 1 0 आपको मालूम है 1 0 किसके बराबर होता है, 1 + 1 किसके बराबर होता है, 1 0 के बराबर होता है। या 1 0 का अगर आप डेसिमल निकालोगे क्या होता है, 2 होता है, और 2 का बाइनरी क्या होता है 1 + 1, तो दैट मीन्स इसको कहते हैं डबल कैरी। तो जब भी 1 0 आई कैरी, तो 1 0 किसका बनता है, 1 + 1 का, तो इसको हम कहते हैं डबल कैरी। तो पहले आपकी सिंगल कैरी आ रही थी, अब आपकी डबल कैरी आ गई जैसे जी है। और नीचे नंबर क्या आपका 0 + 1 + 0, तो डबल कैरी आ गई। बट आपका जो नंबर है, नंबर में आपका क्या आ गया, नंबर में आपका एक ही वन है। तो कितने वन हो गए ओवरऑल, जहां पे देखें कितने वन हो गए, ट्रिपल वन। ट्रिपल वन आपका किसके बराबर होता है, 1 1, साम वन और कैरी वन, साम वन कैरी वन। अब कैरी वन आ गई और नंबर आपके 3 1 आ गए, तो टोटल कितने वन हो गए आपके, 4 1। 4 1 आपका डेसिमल में 4 हो गया, उसका बाइनरी क्या था 1 0 0। सम क्या आ गया, जीरो आ गया, कैरी 1 0 आ गई, सम जीरो आ गया, कैरी 1 0। और अभी मैंने कहा 1 0 किसके बराबर होता है, 1 + 1 के बराबर होता है, दैट इज डबल कैरी आ गई आपकी। तो जहां पे आपकी डबल कैरी आ गई, और ये आपका जब भी आपकी डबल कैरी आती है तो वो आपकी कब आएगी, मैंने आपको बोला जब आपका जहां पे 1 0 किसके बराबर होता है, 1 + 1 डबल कैरी, अदरवाइज आपका सिंगल कैरी होगी। आगे अगर हम देखें तो कितने वन आ गए आपके, दैट इज 3 1 और एक 4, 4 1 आ गए, और 4 1 का सम किसके बराबर होता है आपका, अगेन 1 0 0। तो 1 0 0 सम क्या आ गया, जीरो आ गया, और कैरी के आगे 1 0। 1 0 मीन्स फिर डबल कैरी आ गई आगे भी आपकी। और आगे आप देख रहे हो कितने वन आ रहे हैं आपके, 3 और 2 5 वन आ रहे हैं। तो 5 1 मीन्स डेसिमल में 5 को कैसे लिखना होगा आपने, 1 0 1। अब इस केस में सम क्या आ गया 1, सम क्या आ गया 1, और कैरी क्या आ गई 1 0। 1 0 क्या हो गया, डबल कैरी हो गई। तो आगे आप देख रहे हो जी आपका आ गया डबल कैरी। और आगे इसको आप करोगे तो आपका कितने वन आ रहे हैं, इसमें 3 1 आ रहे हैं इस लाइन में, 1 + 1 + 1। ट्रिपल वन में सम 1 होता है, कैरी 1 होती है आपकी। फिर 1 + 1 सम 0 कैरी 1, और लास्ट में 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो ये था आपका दैट इज आपकी डबल कैरी आपकी कैसे होती है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये तो हो गया एडिशन। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइकेशन, और मल्टीप्लाइकेशन में आपका मल्टीप्लाइकेशन जब हम करेंगे तो उसमें क्योंकि एडिशन यूज होती है मल्टीप्लाइकेशन में, तो सिंस एडिशन यूज होती है तो इसलिए पहले हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे हम। बाइनरी मल्टीप्लाइकेशन उसमें भी आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें जैसे जहाँ पे हमने पॉइंट लिए थे तो इसमें भी वैसे आपके पॉइंट आएंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी। तो
तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा आपका जो अभी हम करेंगे इसमें, तो ये आपका आ गया, एक मिनट, ओके, चलो ऊपर ये कुछ जहाँ से हो गया है, कोई जहाँ पे प्रॉब्लम आई है कुछ, चलो कोई बात नहीं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखो जहाँ पे हम करेंगे, तो जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में जैसे 0 इंटू 0, तो ये आपका इजी है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इजी है अगर आपको एडिशन आता है तो 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, क्योंकि एक भी 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर 0 आएगा, 1 इंटू 1 इज 1। तो अब हम जो आगे आपके 4 केस आ गए, अब आपको जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक चीज आपको जहां पे देखोगे कि सेम जैसे हम मैथ में करते थे वैसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन, जो आपका पहला नंबर आ गया, जो आपका दूसरा नंबर आ गया, दूसरे नंबर में 3 बिट है, तो पहले हम इससे करेंगे, 1 से करेंगे। देखो जब हम 1 से करेंगे तो नंबर एज इट इज होगा, 0 से करेंगे नंबर आपके सारे 0 आ जाएंगे, तो जैसा आपका 1 इंटू जो भी नंबर है वही नंबर आ जाएगा, जो आपका सेम नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या था 1 0 1 1 1 0 1, नीचे भी आप देख रहे हो 1 0 1 1 1 0 1, क्योंकि 1 इंटू 1 0 1 1 0 1 इज 1 0, सेम नंबर आएगा। और अगला नंबर क्या आपका 0, जब 0 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे ऑल और 0। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आप मैथ में करते हो पहला नंबर छोड़ दिया हमने, ठीक है, अगले वाले में कितने नंबर छोड़ने हैं 2 नंबर छोड़ने हैं, और किससे करना है 1 से करना है, तो नंबर आपका सेम आ जाएगा, 1 इंटू जिससे भी करोगे वही नंबर आएगा आपका, जो नंबर आ गया आपका। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो पहले वाले ग्रुप में आपका क्या है सिंगल 1 है, तो 1 का 1 ही रहा आपका। दूसरे ग्रुप में आपका क्या है कोई भी 1 नहीं है, मीन्स क्रॉस है और 2 0 है, तो क्रॉस को तो हम ये मान के चलेंगे 1 है। तो जब 0 प्लस क्रॉस होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0। अगला, अगले वाले में कितने 1 है 2 1 है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0, सम आपका 0 आ गया, कैरी 1 आ गई। और अगले वाले में अब आपके कितने 1 है, अगेन डबल 1 है, डबल 1 में सम क्या आ गया 0, और कैरी क्या आ गई आपकी, डबल 1 में सम 0 और कैरी क्या आ गई 1 आ गई। अब आगे आप देखोगे तो कितने 1 आ रहे हैं आपके, 3 1 हो गया आपके, और ट्रिपल 1 में आपका सम क्या होता है 1 होता है, और कैरी क्या होती है जी आपका 1 आ गया, कैरी क्या होती है 1 होती है, क्योंकि ट्रिपल 1 आपका आ गया 1 1, डबल 1 होता है 1 0, इसमें सम 0 कैरी 1, इसमें सम 1 और कैरी 1, तो ट्रिपल 1 में आपका क्या आ गया, दैट इज ये वाला। तो ट्रिपल 1 में सम 1 और कैरी आ गया आपकी 1 आ गई। बट अगले वाले में कितने 1 है आपके, 2 ही 1 है, तो डबल 1 क्या होता है सम 0 कैरी 1, और आगे आप देखोगे कितने 1 आ रहे हैं आपके, ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 में सम क्या होता है 1 होता है, कैरी क्या होती है 1 होती है, तो 1 प्लस 0 इज 1, और लास्ट में 1 का 1, जहां लास्ट में कैरी कोई नहीं आई। तो ये अगर आपको मान लिया मैथ की तरह है, ये बिल्कुल टोटली मैथ की तरह है, और इसमें आपने जब करना है तो सम 0 कैरी 1 जब आपको करना है, तो वो सेम वैसा ही है जैसे आपने मैथ में किया हुआ है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको एडिशन इसमें आनी चाहिए। और आगे हमने जो किया है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो हमने किया पॉइंट वाला। तो ये पहला आपका नंबर आ गया, ये दूसरा नंबर आ गया, और पहले नंबर में आप देख रहे हो जहाँ हमने पॉइंट लिया, बट आपने देखो बीच में आप देख रहे हो कहीं पे मैंने पॉइंट नहीं लिया। जब लास्ट में हमने पॉइंट लेना है तो राइट साइड से नंबर काउंट करनी है, भाई 3 नंबर है 1 0 1 है, 3 नंबर है राइट साइड, तो 3 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, बाकी सेम है। मीन जब हम 1 से करेंगे तो नंबर सेम आएगा, 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, तो नंबर सेम आया आपका। अगले वाले में हमने एक नंबर छोड़ दिया, फिर 1 से है तो सेम नंबर आया, देखो एक बिट आपका आगे चला जाएगा जी। फिर आपका 0 से कर रहे हैं, 2 जहां पे 2 नंबर छोड़ दिए और आगे सारे 0 आ गए आपके। और फिर 1 से कर रहे हैं तो 3 आपके नंबर छोड़ दिए और आगे सेम नंबर आया आपका। लास्ट में क्या करना है आपने ऐड करना है, जब हम ऐड करेंगे पहले वाले में सिंगल 1 आ रहा है तो 1 आया, अगले में भी आपका दूसरे वाले में भी अगर आप देखोगे तो एक ही 1 है सम 1, अगले वाले में देखोगे एक ही 1 है सम 1, अगले वाले में देखोगे 3 1 है, इस वाले में 3 1 है, ट्रिपल 1 में क्या होता है 1 1 सम 1 कैरी 1। तो अगले वाले में आपके 2 1 है, डबल 1 क्या होता है 1 0 सम 0 आ गया, कैरी 1 आ गई आपकी। फिर आपके ट्रिपल 1 है सम 1 कैरी 1। अब आगे कितने 1 आ गया आपके 4 1, 4 1 किसके बराबर होता है 1 0 0, तो सम क्या आ गया आपका 0, ठीक है, सम क्या आ गया 0, और कैरी क्या आ गया 1 0, तो 1 0 खुद किसके बराबर होता है 1 प्लस 1 के बराबर होता है, दैट इज डबल कैरी आ गया अगले वाले में आपकी जी।
जब डबल कैरी आ गई तो ऑलरेडी नंबर आपके दो दो बंस हैं, टोटल 4 बन हो गए आपके, तो सम क्या आ गया, 0 आ गया, फिर डबल कैरी आ गई जहां आप देख रहे हो। अब टोटल बन कितना आ गए, फिर 4 बन आ गए, सम 0 कैरी फिर डबल आ गई आपकी, फिर आपके 4 बन आ गए, सम 0 कैरी फिर डबल आ गई आपकी। अब आके 1 2 3 4 5 वन है, 5 वन में सम 1 आ गया, 5 वन को कैसे लिखते हैं, 4 to 1 फॉर्म में, 5 होता है 1 0 1, सम 1 और कैरी 1 0 मीन्स 1 0 आपका डबल कैरी, तो सम 1 आ गया, कैरी फिर डबल आ गई आपकी। अब कितने वन हो गया आपके, ट्रिपल वन, सम 1 कैरी 1, कैरी 1 अगर डबल 1 आ गया, सम 0 कैरी 1 और 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो ये था आपका मल्टीप्लाइकेशन, और मल्टीप्लाइकेशन में आपको अगर एडिशन आती है तो आप मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं।